नमस्कार, आप सभी का इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। पर सबसे पहले अगर आप नए हैं इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज है 18 अप्रैल और सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के बारे में। उसके बाद बात करेंगे नेशनल करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश की एक साप्ताहिक पत्रिका आती है गिरिराज, तो उसमें से इस पीडीएफ फाइल में करंट अफेयर के क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, द फर्स्ट विलेज इन हिमाचल प्रदेश इन विच इट इज़ मेड मैंडेटरी टू वियर अ मास्क बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के कारण हिमाचल प्रदेश का पहला गांव जिसमें मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। तो कौन सा गांव है? मालंग गांव। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और इस गांव में सबसे पहले तो आप बिना अनुमति से एंटर नहीं हो सकते हैं। अगर आप इसमें बिना मास्क पहने अभी पाए जाते हैं तो आपको 500 रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला गांव है जिसमें मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। और इसके अलावा जितने भी हिमाचल प्रदेश में हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं उनमें भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। पर सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के इस गांव में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतांत्रिक गांव कौन सा है? हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है मलाणा गांव। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ये मालंग गांव और मलाणा गांव ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? इसके बारे में न्यूज़पेपर में बताया गया था। और मलाणा गांव जो विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतांत्रिक गांव है, इसके बारे में मैंने हिमाचल प्रदेश जीके में पढ़ा था। तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ये दोनों विलेज एक ही हैं या अलग अलग हैं? तो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर का अगला प्रश्न है, सहारा योजना किससे संबंधित है? व्हाट इज़ द स्पोर्ट्स स्कीम रिलेटेड टू? मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। हाई लेवल के एग्जाम में पहले भी ये प्रश्न देखने को मिला है। तो आप याद रखिए, सहारा योजना किससे संबंधित है? गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए सहारा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में पहले 2000 रुपये सहायता राशि प्रदान की जाती थी, पर अब इसमें बढ़ोतरी की गई है। अब इसमें 3000 रुपये राशि प्रदान की जाती है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में योजनाओं से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। दोस्तों, डेली आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेके आते हैं और इन प्रश्नों की पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अगला प्रश्न है, परियोजनाओं की स्वीकृति को समयबद्ध आधार पर प्रदान करने के लिए तथा ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है या कौन सा पोर्टल विकसित किया है? विच पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द हिमाचल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट ऑन अ टाइम बाउंड बेसिस एंड ऑनलाइन फॉर मॉनिटरिंग? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? हिम प्रगति पोर्टल। इस पोर्टल में क्या है कि जैसे हिमाचल प्रदेश में जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं के तहत किसी भी व्यक्ति को जो भी सहायता प्रदान की जाती है तो उसके बारे में इस पोर्टल में अपडेट किया जाएगा। किस व्यक्ति को सहायता प्रदान की गई, कब की गई, कितनी राशि प्रदान की गई, तो सभी डिटेल इस पोर्टल में अपडेट की जाएंगी ताकि जो भी हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म किया जा सके। तो इसके लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में पोकर स्टार इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वो हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पोकर स्टार इंडिया। तो नाम है MS धोनी। पोकर स्टार इंडिया ने MS धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और इससे पहले कौन थे? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इनका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इससे पहले ये पोकर स्टार इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर थे। और इसके अलावा कल करंट अफेयर की वीडियो में मैंने आपको बताया था, हाल ही में दुबई में स्थित क्रिक किंगडम के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप हमारे डेली व्यूअर्स हैं तो कल हमने आपको बताया था। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 8000 गाँव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू करने की घोषणा की है? विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर टू स्टार्ट अ डोर टू डोर स्क्रीनिंग इन 8000 विलेजेस? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार राज्य ने 8000 विलेजेस में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की घोषणा की है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विदेश से आए
सीधे घर पर जाने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट करना है। जैसे कोई भी बिहार स्टेट में बाहर से एंट्री करता है तो सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद उस व्यक्ति को बिहार स्टेट में एंट्री दी जाएगी। तो भारत का पहला राज्य है जिसमें डोर टू डोर ये स्क्रीनिंग शुरू की गई है। और बिहार राज्य के बारे में बात की जाए तो कल भी इसके बारे में हमने आपको बताया था। स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 में। राजधानी कहाँ पे है? पटना। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, जो जनता दल पार्टी से हैं। और इसके अलावा राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। बिहार उच्च न्यायालय का नाम पटना उच्च न्यायालय है। आपने ये भी याद रखना है, बिहार उच्च न्यायालय का नाम पटना उच्च न्यायालय है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजय करोल। और इसके अलावा बिहार के 3 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से हैं? झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बिहार का एक पड़ोसी देश है, नाम क्या है? नेपाल। और इसके अलावा अप्रैल महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस रहते हैं वो हमने इस वीडियो में ऐड किए हैं। तो कौन कौन से हैं? 1 अप्रैल को उत्कल ओडिशा दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनमें से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। तो अगला है 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। और इसके अलावा 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सेना दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। और इसके अलावा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। और इसके अलावा 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। तो अप्रैल के जितने भी दिवस हैं वो हमने इस पीडीएफ फाइल में ऐड कर दिए हैं। तो आपको अगर ये पीडीएफ फाइल चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, डेली काफ़ी ज़्यादा मेहनत से आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेके आते हैं, तो आप भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज इट्स कानिस में देख रहे हैं तो इट्स कानिस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इट्स कानिस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आपको करंट अफेयर की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएमएफ ने 2020 और 21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? रिसेंटली आईएमएफ एस्टिमेटेड हाउ मच इज़ द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर 2020-21 टू लाइव एट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आईएमएफ ने 2020 और 21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। और इसके अलावा जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपसे कम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और इसके अलावा आईएमएफ के बारे में बात की जाए, जिसने भारत की जीडीपी 2020 और 21 में 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। तो आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी यूएसए में। और इसके सदस्य देश कितने हैं? 189 इसके टोटल देश सदस्य हैं। और इसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। जितने भी प्रश्न हैं सभी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, आपको इनमें एक भी फालतू का प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।